उसका क्या है कि सेल्स टाइप ऑफ द स्पेसिफिसिटी मींस कि जो भी वेक्टर का इंजीनियरिंग फॉर्म है इनफैक्ट वाइड ऑफ द रेंज सेल टाइप है पॉसिबल मींस कि एक वेक्टर का हम बहुत सारे रेंज में हम सेल का यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। उस तरह का स्पेसिफिसिटी होना चाहिए मींस कि जो भी एक टारगेट बनाए जैसे कि हमें न्यूक्लियस में जाके ही काम करना है तो वो सेल का स्पेसिफिसिटी है कि जो जाके वो न्यूक्लियस के साथ ही उसकी एक्टिवेशन पॉइंट स्टार्ट करे। Viral receptor can be modified to target the virus to a specific kind of a cell. Virus modified in this manner are said to be the pseudotypes means कि जो अगर मॉडिफाइड कर दे अपनी मैनर को चेंज कर दे सेल की स्पेसिफिसिटी को मेंटेन ना करे तो pseudotypes मींस कि रॉन्ग टाइप ऑफ द स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड करेगा। नेक्स्ट पे देखते हैं स्टूडेंट्स हम की जो आइडेंटिफिकेशन क्या है तो वायरल वेक्टर्स आर ऑफन गिवन कंटेन genes that help identify which cells took up the viral gene means कि आइडेंटिफाइड करना है हेल्प करना और जीन आर द कॉल्ड एज व्हाट आर मार्कर्स की जिसकी वो फॉलो करे। मार्कर्स किसको बोलते हैं वायरस का जब हमने क्लासिफिकेशन बताया था तब मैंने आपको बताया था कि मार्कर्स किसको जेनेटिक मार्कर किसको बोलते हैं तो जेनेटिकली मार्कर जो है वो फॉलो होती है मींस की जो आगे टारगेटेड फॉर्म होती है तो उसी टाइप का फॉलोइंग टारगेटेड फॉर्म से जेनेटिक मार्कर। व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ द वायरल वेक्टर्स मींस कि उसका मेन रीजन क्या है तो डीएनए वेक्टर है कि आरएनए वेक्टर है फर्स्ट तो वो हमें बात होनी चाहिए। ये पूरी फिगर हमने वायरस के क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था स्टूडेंट्स के दैट इज अ स्पाइक्स कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है ये आउटर एनवेलप फॉर्म है और जो ये अंदर ग्रीन कलर का फर्स्ट शेड है उससे इंटरनल एनवायरमेंट है और ये जो पूरा है वो उसको बोलते हैं एनवेलपिंग के अंदर वाला कैप्सोमर है कि जिसके अंदर क्या सेव है डीएनए और आरएनए का मटेरियलिस्टिक जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। डीएनए वायरल वेक्टर कौन कौन से है तो एडिनो वायरस एडिनो एसोसिएटेड वायरस एंड हर्ब्स वायरस दैट आर द डीएनए वायरल वेक्टर। आरएनए वायरल वेक्टर किसने तो लेंटी वायरस एंड रेट्रोवायरल जो दोनों आरएनए वायरल का वेक्टर है। रेट्रोवायरल वेक्टर कौन कौन से है तो रेट्रोवायरल वेक्टर्स आर commonly used to known as integrated into the genome of the infected cell in a stable and permanent fashion। जो भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन लिया गया है उसमें रेट्रोवायरल का वेक्टर कब होता है कि जो भी कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज हुआ वो म्यूटेशन के कॉज पे नहीं है वो स्टेबल है तो उसके ड्यूरेशन में उसका म्यूटेशन स्टेबिलिटी फॉर्म में है तो हमें रेट्रोवायरल का वेक्टर यूज करना चाहिए। reverse transcripted in the virus allow integrations into the host genome। There are two types of the retroviral vectors. There are replication components and the replication defective means कि two types का retroviral form है एक है replication competent and the replication defective form। Usually replication defective vectors are performed in a practice as they allow for several round of the replication due to their coding reasons means कि जो replications defective vectors जो perform है जो particles को allow करेगा several round means कि कौन से round है जो replications में जितने भी कोड बनेंगे अगर जितना भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कॉज करेगा दैट ऑल आर द सेवरल राउंड ऑफ द रेप्लिकेशन मींस कि जो भी म्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक को हमें दूर करने के बाद जो टॉक्सिकल फॉर्म से रिमूव करने के बाद हमने रीट्रीट किया वो रेप्लिकेशन में प्रॉपरली वो रेप्लिकेट होना चाहिए दैट इज रेप्लिकेटेड डिफेक्टिव फैक्टर। लेंटीवायरल वेक्टर जो आरएनए का एग्जांपल दिया गया है तो लेंटीवायरल वायरस आर द टाइप ऑफ द रेट्रोवायरस दैट आर एबल टू इंटरग्रेट into non-dividing cells and do not require a mitotic cell division in order to the function means कि जो रेट्रोवायरस है जो इंटरग्रेट डायरेक्ट करेगा डिवाइड नहीं कर रहा है टारगेट जाने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको ही वो जेनेटिकली मार्कर से काम करेगा और उसके साथ अरेंज होके बाद do not require the mitotic cell division उसका mitotic cell division नहीं होगा order to the function। Instead, the genome enters the cell DNA via the reverse transcription and is incorporated into the random position of the cell genome means कि जो जीन का एंटर्स करेगा डीएनए वाया द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फेज में इनकॉर्पोरेट करेगा रैंडम पोजीशन ऑफ द सेल जीन। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एडिनो वायरस वेक्टर की कि एडिनो वायरस वेक्टर हैव अ वाइड रेंज ऑफ द एक्शन एंड आर एबल टू डिलीवर न्यूक्लिक एसिड टू बोथ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। एडिनो वायरल वेक्टर जो है वो वाइड रेंज में है जिसका एक्शंस है एबल टू डिलीवर न्यूक्लिक एसिड टू बोथ डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल। अगर डिवाइडिंग फॉर्म में है तो उसको भी सेल को करेगा अगर उस तरह से हमने डिजाइन किया है तो उसमें भी काम करेगा नॉन डिवाइडिंग फॉर्म में भी काम कर सकता है। Adenovirus are often responsible for respiratory, gastrointestinal and eye infection that affect the human means की जो एडिनोवायरस है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है कि जिसके उसके जीनस सीक्वेंस है उसमें रेस्पिरेटरी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और आई इंफेक्शंस में ह्यूमन बीइंग के साथ अटैच में है। As a result, research is currently being conducted to investigate the use of the adenoviral vector in applications of the gene therapy
एंड वैक्सीनेशन किसके लिए रिसर्च करंटली करे तो कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन यूज ऑफ द एडिनो वायरल वेक्टर इन एप्लीकेशंस ऑफ द जीन थेरेपी एंड वैक्सीनेशन के लिए काम किया। एडिनो एसोसिएटेड वायरल वेक्टर मीन सिमिलर टू द एडिनो वायरल वेक्टर, एडिनो एसोसिएटेड वायरल एएवी वेक्टर कैन डिलीवर अ जेनेटिक मटेरियल टू डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल small virus that is known to affect the human with a very mild immune response मींस कि जो स्मॉल वायरस है नोन है अफेक्ट हमारी बॉडी में कहाँ जाके इसको टारगेट करना है और हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को इंक्रीज करेगा, राइट टाइप ऑफ द फॉर्म को वो ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसके रीजन ये एज अ रिजल्ट एडिनो associated viral vector have a beneficial property of the gene therapy that are effective with a limited negative effect means कि उसका इफेक्ट बेनिफिशियल बहुत सारा है लेकिन एक इम्पैक्ट क्या है उसका नेगेटिव बहुत लेस है कि जो निगलेक्ट किया जा सकता है। However, the utility of this vector is significantly limited by its restricted capacity of the DNA. जो limited restricted capacity जो significantly limited by its restricted capacity of the DNA. Herp simplex virus vector की जो this type of viral vector has the ability to deliver large scale quantities of the exogenous DNA मींस की जो viral vector ability deliver जो large scale में quantities को exogenous के form में करनी चाहिए वो herp simplex का ज्यादा है, वो इंट्राजीनस है वो एक्सोजीनस है, बाहर से एक्सो और इंट्रा। The primary concerns with the use of the herb simplex virus to deliver the genetic materials are cytotoxicity and maintain of the transgene expressions means कि जो प्राइमरी कॉन्सेंस है यूज है हब सिंप्लेक्स वायरस का जो डिलीवर जेनेटिक मटेरियल्स का साइटोटॉक्सिसिटी जो साइटोलॉजिकल फॉर्म में जो न्यूक्लिक एसिड के साइटोटॉक्सिसिटी को कर रहा है जो मेंटेन कर ट्रांसजीन एक्सप्रेशन को कॉज करेगा। एप्लीकेशन कौन सी है तो कैंसर, इम्यूनोलॉजी और स्टेम सेल बायोलॉजी। कैंसर क्या है ट्रांसफर द सुपर suppressor genes, immunology transfers the hematopoietic stem cells and the stem cells biology transfer the human stem cell means कि कोई भी type of the regional activity को वो applicate कर रहा है कैंसर को, इम्यूनोलॉजी को, स्टेम सेल को। मेन एप्लीकेशंस ऑफ द वायरल वेक्टर कौन सा है तो मेन एप्लीकेशन ऑफ द वायरल वेक्टर है सॉरी इन जीन थेरेपी और इन वैक्सीन प्रोडक्शन में है, कोई भी टाइप ऑफ द जीन थेरेपी और वायरल वैक्सीन के प्रोडक्टिविटी सभी उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट सेल आर रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट, सेकंड इन द लेबोरेटरी द वायरस इज ऑल्टर्ड सो द कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस मींस कि उसको ऑल्टर कर दिया, पहले हमें उसकी एक्टिविटी पहले ब्लड को लेके उसका एक्टिविटी को देखना है, उसके बाद उसको रिट्रीट करना है। रिट्रीट करने के बाद क्या है कि जीन इज इंसर्टेड इनटू द वायरस मींस कि जो भी टाइप ऑफ हमने रिट्रीट किया है वो जीन उसमें टारगेट करने देख सकते हैं ना, ये जेनेटिकली थेरेपी है, जो भी टाइप ऑफ द इफेक्टेड पोर्शन था उसने बाहर निकाल दिया, क्लीव कर दिया, देख सकते हो, और उसमें हमने जो जीन को जो हमने बनाया उसको टारगेट कर दिया, फिर उसको अल्टर कर दिया मिक्स द विद द सेल फ्रॉम द पेशेंट, उसके सेल के अंदर हमने मिक्स मींस की उसको टारगेट कर दिया। फिर वो सेल क्या करेगा कि वो पोर्शन में जाके डीएनए और आरएनए का जितना भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन उसका उसके साथ बाइंड होने के बाद उसको टारगेट करने के बाद डबलिंग स्टार्ट होगा। अल्टर द सेल्स आर इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट एंड जेनेटिकली अल्टर द सेल प्रोड्यूस द डिजायर प्रोटीन इनटू द हार्मोन, हार्मोन के द्वारा जेनेटिकली फॉर्म को ट्रांसमिट करके डबलिंग पावर स्टार्ट करेगा। इन जीन थेरेपी if the pathogenicity of a specific virus such as adenovirus can be eliminated while the efficiency of gene transfer and expression is retained, the gene may be well suited for the gene therapy means कि जो डीएनए जीन है वो एनकैप्सुलेटेड करने के बाद उसको जेनेटिकली थेरेपी करने के बाद उसको टारगेट कर दिया और वो प्रोटीन को सिक्रीट करेगा जो राइट वाला प्रोटीन। The viral DNA does not contain the viral genes needed to make more virus means कि जो डीएनए वायरस कंटेन कर रहा है वायरल जीन को, जो मोर वायरस को वो क्या करेगा एक्टिवेट करेगा, जैसे कि उसको भी इफेक्ट करेगा, जैसे कैसे वायरस को मोर को कैसे करेगा, तो एक वायरस का इन्फेक्शन लगा है तो उसकी जितने भी म्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक है तो उसी तरह से हमने बूस्ट अप पहले से ही ले लिया है तो वो सभी टाइप ऑफ म्यूटेशन को क्या कर देगा वो डिस्ट्रॉय कर देगा, दैट इज अ टारगेट। तो यहाँ पे वायरलिटिक फॉर्म है, इंटरेस्टेड जीन है, 3 टाइप फॉर्म है तो जो टारगेट कर दिया और यहाँ पे जाके वो बाइंड हो गया, राइट। इन वैक्सीनेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स के जीनोम ऑफ इन्वेसिव मींस की जो भी रिकॉम्बिनेंट वायरस फॉर्म है जहाँ पे हमने देखा कि जीनोम ऑफ द हार्मलेस वायरस और जीनोम ऑफ द पैथोजेंस को हमने उसके साथ ये जो जीनोम है उसके साथ हमने पैथोजन के साथ बाइंड कर दिया, एडिनो वायरस वेक्टर में ट्रांसफर कर दिया और वैक्सीन के फॉर्म में पर्सन में हमने वायरल वेक्टर ट्रांसफर दैट इज इन वैक्सीनेशन फॉर्म को काम कर रहा है। In vaccine production, the virus expressing pathogen protein are currently being developed as vaccine against these pathogens based on the same rationale as the DNA vaccine. means कि virus expression जो pathogen currently belong कर रहा है, develop कर रहे हैं,
तो उसके साथ वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, बेस द सेम द रेशनल एज अ डीएनए वैक्सीन के जो वैक्सीन प्रोडक्शन है तो डीएनए वैक्सीन जैसा पैथोजेनेसिटी फॉर्म में काम करेगा। टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज द सेल इन्फेक्टेड विद एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट बेस्ड ऑन द फॉरेन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड विद इन अ सेल। टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज करेगा, इन्फेक्ट करेगा इंट्रासेलुलर पैरासाइट की जैसा इंटरजेनिक के बाद एक्सोजेनस इंट्रोजेनिक एक्टिविटी को कॉज करेगा। A viral vaccine induced the expression of the pathogen protein within host cell, means कि जो viral वैक्सीन है इंड्यूस करेगा एक्सप्रेशंस को जो पैथोजेनिसिटी टाइप ऑफ द प्रोटीन को होस्ट सेल के साथ कंबाइन होने के बाद स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ पैथोजन को जीन्स के साथ ड्रव सेफर और स्पोडाफिल इंफेक्शन पैथोजन को इम्पॉसिबल को स्प्रेड करेगा। एडिनोवायरस आर बीइंग एक्टिवली डेवलप्ड एज अ वैक्सीन। एडिनोवायरस बहुत ज्यादा यूज होती है जो एक्टिवली वैक्सीन के साथ क्रॉस कर रहा है। Vaccine approach involves inserting influenza virus genes into a different carrier's virus or a vector that is used as a vaccine. DNA or RNA encoding influenza proteins such as hemagglutination are engineered into the virus that infect the human but does not cause the disease. Means कि जो DNA और RNA encoding influenza virus है वो hemagglutination के साथ इंजीन होने के बाद वेक्टर का इन्फेक्टेड पोर्शन के साथ हमें डिसीज कॉज नहीं करे, उसके साथ इनलेट करें, जैसे कि वायरस वेक्टर एडिनो वायरस वेक्टर तो उसको रिट्रीट करने के बाद वायरस वेक्टर वैक्सीनेशन एक्सप्रेसिव एच प्रोटीन के साथ वो वैक्सीन को बनाएंगे, जैसे जो वैक्सीन ऑफ वायरल विद अ माइक्रोबायल वेक्टर वैक्सीन। तो द vector itself including the influenza genetic material is injected directly into the person, means कि जो भी माइक्रोबियल वेक्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम एटेन्यूटेड वैक्सीन का यूज करें तो एटेन्यूटेड वैक्सीन में हम ऐसा केमिकली सिक्रेशन उसमें अटैच करें कि जिसके साथ वो इंक्लूड हो जाए माइक्रोबियल वेक्टर वैक्सीन itself influenza genetic material इंजेक्ट डायरेक्ट पर्सन में करते हैं, डायरेक्ट उनको इनलेट करते हैं। जो हार्मलेस वेक्टर can then express the protein necessary to prompt the immune response, की जो prompt करेगा immune response को। रिट्रोवायरस रिट्रोवायरस स्ट्रक्चर के आउटर कोट और इनर कोट, जो सरफेस एनवेलोप प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन एनवेलोप प्रोटीन है, मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, मैट्रिक्स प्रोटीन है, कैप्सिड प्रोटीन है, आरएनए जीनोम बाउंड न्यूक्लियोकैप्सिड्स है, इंटरग्रेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, प्रोटीएस है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिट्रोवायरल स्ट्रक्चर। रिट्रोवायरल मेडिएटर जीन ट्रांसफर कैसे काम करता है, तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द सेल, फर्स्ट हमने रिट्रोवायरस को रिट्रीट किया, फिर हमने सेल कल्चर में उसको ग्रो किया, सेल कल्चर में ग्रो करने के बाद हमें ट्रांसलेटेड टारगेट का सेल मींस की जो सेल लाइन हमें बनाई वो सेल लाइन को हमें रोडेंटिया फॉर्म में अप्लाई किया और फिर उसमें किस तरह से इफेक्ट होती है, अगर सक्सेस होता है तो हम ह्यूमन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफेक्शन ऑफ द पैकेजिंग सेल किस तरह के, तो प्रोडक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन defective virus is accomplished when packaging cells are transferred with a plasmid that expresses of all the viral protein necessary to generate the infectious particles as well as the nucleic acid sequence of the interest that will be packaged within them for the delivery। मीन्स कि क्या कर रहा है कि रेप्लिकेशन डिफेक्टिव फॉर्म वायरस है जो कंप्लीट पैकेजिंग सेल के साथ ट्रांसफर करेगा, एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन नेसेसरी जिन्हें इन्फेक्ट पार्टिकल को रिमूव करने के बाद टारगेट करेगा। रिट्रोवायरल वेक्टर प्रोड्यूस रेप्लिकेशन डिफेक्टिव और सेल्फ इनएक्टिवेटिंग पार्टिकल्स है, जो रिट्रोवायरल वेक्टर रेप्लिकेशन डिफेक्टिव फॉर्म है और सेल्फ इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स को रिप्लेस करेगा। This allows for delivery of the desired sequence without continued viral replication in the target cell. Allow करेगा delivery from desired sequence के साथ continued viral replication को target करेगा। Virus collection, the packaging cell produce infectious particles whose genome only encodes sequence from the transfer plasmid which can be used to translate the genetic of the target cell। मींस की कलेक्ट किया गया फॉर जो भी वायरलेटिक फॉर्म है, कलेक्ट करने के बाद उसमें प्लाज्मिड जो है मींस की उसका गैदरिंग फॉर्म बनाया और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायरस जो टिपिकली बिटवीन 48 टू 72 आवर्स में उसका डबल इम्पोज करा है जो उसका कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करेगा। द कलेक्ट द वायरस एंड रिमूव द सुपरनेट फ्रॉम द पैकेजिंग ऑफ द सेल, मींस की उसका जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करके रिमूव करे, सुपरनेट को हमें डिस्टर्ब करने के बाद उसको रिमूव करना है और उसका जो भी पैकेजिंग सेल वाला है ऑब्वियसली पैकेजिंग होगा तो वो उसका जो भी वेट है वो क्या होगा बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली सेटल डाउन बॉटम पे जाके करेगा, तो रिमूव सुपरनेट करने के बाद जो भी बॉटम पे हो उसको हमें निकालना है। द प्यूरिफाइड वायरस कंटेनिंग द डिजायर्ड जीन कैन बी stored at the -80 डिग्री सेंटीग्रेड until it's needed, मींस की जो प्यूरिफाइड है जो हमने सेपरेट कर दिया है उसको उसको हमें स्टोर करना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड को। The third one is the transduction into the target cell have to be transducted, so viral envelope glycoproteins interact with the
सेलुलर रिसेप्टर एंड एंटर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। फिर हमको एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, सेलुलर रिसेप्टर के साथ उसको एक्टिविटी डिवाइडिंग में पोज करना है। The viral double-stranded DNA of the retrovirus is not capable of passing through the nuclear pore complex and require breakdown of the nuclear membrane during the mitosis for integration of the nucleic acid. The viral genome enters the nucleus and desirable gene sequences integrated into the host genome through the activity of the restriction gene enzyme and integrates while the other portion of the viral genome is self-inactivated replicated defective means कि जो भी desired sequence हमें find out की गई है hostel में होस्ट जीनोम में हमने एक्टिवेटर रेस्ट्रिक्टेड किया मींस कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ वो क्लीव हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और वायरलेटिक जीन को सेल्फ इनएक्टिवेट करने के बाद डिफेक्टिव फॉर्म करेगा। Some transfer vector also contain as a markers as a fluorescence reporter or drugs selection marker for the selection of transcript or type of the cell. जैसे कि insertions of the gene insert transfection harvest the supernatant and transduction integrator of the GI into the cell DNA and production of the protein interest. यहाँ पे पूरी प्रोसेस बताई गई थी, इंसर्ट जहाँ पे किया वहाँ पे ट्रांसफेक्शन हुआ, हार्वेस्ट करना मींस की ग्रो होना, सुपरनेंट डिवाइड होगा, ट्रांसप्लांट इंटरकेट इनटू द जीआई ट्रैक्ट मींस की टारगेटेड पोजीशन पे पहुंच गया और सेल डिवाइड डीएनए के साथ वो बाइंड होगा एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन इंटरेस्ट मींस की जो टाइप ऑफ हमें प्रोटीन इंटरेस्ट हो तो वो हमने कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ द रेट्रोवायरस वेक्टर ट्रांसफर, जो स्ट्रक्चरल जीनोम है गैग है, दैट इज द रीजन कि जो होस्ट जीनोम है जो डीएनए है कि आरएनए है वहां पे गैग रिलेशन है, पॉलीमरेज और एनवेलप पे जो डिलीटेड फॉर्म है वायरस वेक्टर के इंसर्टेड किया गया कैरियर सा थेरापेटिक जीन और पीएसआई पैकिंग सिग्नलिंग को वो क्या करेगा, वो सभी ओरिजिन साइट के साथ वो जाके वो बाइंड हो, दैट इज द रीजन, दैट इज अ पैकेजिंग सीक्वेंसिंग फॉर्म के जो रिट्रीट किया गया है उसके साथ वो जाके टॉक्सिकल फॉर्म को रिलीज करेगा, उसके साथ जाके वो बाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द रेट्रोवायरस वेक्टर जीन ट्रांसफर। राइट स्टूडेंट्स, हम टाइम हो गया अब हमारा, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वेक्टर को। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।